इस सेशन के अंदर हम दो और फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं। एक फार्मूला क्लीन के नाम से है, जबकि दूसरा फार्मूला हम आगे देखेंगे वो ट्रीम के नाम से होगा। क्लीन का फार्मूला आमतौर पर उस जगह पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि जब आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट है या डाटा है जिसके बीच में कुछ गार्बेज है, और इसी एग्जांपल्स को भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। और इनफैक्ट मुझसे जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा कि जितने फार्मूले फ़िलहाल अब इस वक्त हम सेपरेटली एग्जांपल्स के साथ शेयर कर रहे हैं, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है वो हम कुछ रखेंगे और उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, या एक से ज़्यादा फार्मूलाज को आपस में मिलाकर अगर हमें कुछ रिजल्ट जनरेट करना हो कहीं, तो वो फार्मूलाज हमारी कैसे मदद करेंगे, तो हम देखेंगे इंशाल्लाह इसको। फिलहाल मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि जिसमें कोई गार्बेज है, मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि इस हेलो टेक्स्ट के अंदर यहाँ एक डॉट आ रहा है और फिर इसी तरह से दूसरे सेल में जो हेलो है उसमें कहीं और डॉट्स आ रहे हैं। तो इस तरह के अगर हमारे पास कोई गार्बेजेस है तो वो हम क्लीन के फंक्शन के साथ आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फार्मूला बहुत ही सिंपल है, इक्वल्स टू क्लीन, नाम से ही समझ आ जाता है कि करेगा क्या ये। ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को रेंज में लेने को कहता है, हमने टेक्स्ट इसका डिफाइन किया एंड देन एंटर। आप देखें फर्स्ट सेल पे तो ऑलरेडी कोई गार्बेज था ही नहीं, लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ बाकी दोनों और सेल्स के ऊपर तो आप देखें अब जो टेक्स्ट आ रहा है वो विदाउट एनी गार्बेज आ रहा है और बिल्कुल उसकी जो लेंथ है और जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो गार्बेज को हटा देता है तो वहाँ पर कोई स्पेस जनरेट कर देता है, बल्कि वो उस गार्बेज को ही अंडरस्टैंड कर लेता है और डायरेक्टली उसको रिमूव कर देता है। एक और फार्मूला जो बहुत ही आसान सा है और वो ट्रीम का फार्मूला है। जब आमतौर पे डाटा को आप डाउनलोड करते हैं और उसमें कुछ अननेसेसरी स्पेसेस आ रहे होते हैं, तो उन स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए हम ट्रीम का फार्मूला बेसिकली यूज़ करते हैं। फार्मूला बहुत ही सिंपल है, इक्वल्स टू ट्रीम देन ब्रैकेट ओपन, और हमें कहता है टेक्स्ट को रेंज में दें, हमने टेक्स्ट को रेंज में दिया एंड देन एंटर। चूंकि फर्स्ट सेल पर जो टेक्स्ट था उसमें किसी किस्म का स्पेस तो था ही नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम भी नहीं हुई। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि सेकंड टेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस है, थर्ड में काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उन स्पेसेस को यहाँ पर मैनेज करेगा और हर एक के दरमियान सिर्फ एक ही स्पेस को मेंटेन करेगा और रेस्ट ऑफ द स्पेसेस यहाँ से वो गैप कर देगा। तो एक्चुअल के अंदर इसका जो पर्पस है वो बड़ा क्लियर है कि टेक्स्ट के दरमियान अगर अनवांटेड स्पेसेस आ रहे हैं तो उन स्पेसेस को ख़त्म करके सिर्फ जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी सिंगल स्पेस होना चाहिए उसको वो रहने देता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को वो ख़त्म कर देता है।